तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं रिसेंट मलयालम रिलीज्ड मूवी जिसका नाम है मार्को को। ठीक है, क्या बताऊँ मैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आसपास इस 2024 या 25 में इस टाइप की मूवी जो है वो इंडियन सिनेमा की ओर से देखने को मिलेगी, जिसमें वायलेंस और जिसमें ब्रुटैलिटी और गोर, इन सारी चीज़ों की लिमिट जो है वो नहीं रखी जाएगी। ठीक है, मतलब इस टाइप की मूवी जिसको आम तौर पे जो नॉर्मल ऑडियंस है उसको देखने के बाद अपना सर इधर उधर घुमा ले, इस टाइप की मूवी है मार्को। मूवी जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा की है, एडल्ट रेटेड है और हाईएस्ट ग्रोसिंग एडल्ट रेटेड मूवी बन चुकी है मलयालम सिनेमा की ओर से। इतना सारा वायलेंस कि इसके सामने जो बॉलीवुड की आई थी किल, वो भी छोटा बच्चा लगेगी। ठीक है, और ये मैं बहुत समझो कि क्रेडिबिलिटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ वायलेंस फ्रॉम एन इंडियन मूवी। हम लोग जब स्लैशर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हम मान के चलते कि ठीक है, हॉलीवुड को इस मामले में महारत हासिल है कि वो लोग गोर और ब्रुटैलिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अगले लेवल पर ले जा कर के दिखाते हैं। बट हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन सिनेमा की ओर से ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसकी तारीफ़ें करेंगे बाद में, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। तो कहानी है गैंग वॉर की, इसी तरीके से इसको समझ लो, क्योंकि कहानी में सब्सटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक फैमिली है जिसमें 3 भाई हैं, तीनों के नाम हैं विक्टर, जॉर्ज और मार्को। मार्को जो है उसको सेफ्टी के लिए इन लोगों ने इटली भेज के रखा हुआ है। विक्टर जो है वो ब्लाइंड है। विक्टर का एक दोस्त है जिसका नाम है वसीम, उसका मर्डर कर देते हैं कुछ लोग और उसके किलर को वो उसके परफ्यूम से पहचान जाता है। अब जब वो उसको पहचान जाता है तो जो उसका किलर है उसको उसके ऊपर शक हो जाता है, वो उसको एब्डक्ट करते हैं और इसके बाद एसिड में डाल करके मार देते हैं। तो ये वाला सीन ग्राफिक है, मतलब सामने तुमको एसिड में वो गिरते हुए और इसके बाद जलते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। अब शुरुआत होती है कि मार्को जो होता है वो वापस आता है और फिर चर्च में जब उसकी वो प्रेयर हो रही होती है आफ्टर डेथ विक्टर की, तो वो वहाँ पर ये मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं जो हूँ उसके हत्यारों को मतलब उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। तो बड़ा भाई जो होता है जॉर्ज, वो ये कहता है मार्को से कि भाई तुम इस रास्ते पे मत जाओ वायलेंस वगैरह के, बट स्टिल मार्को इंसिस्ट करता है कि भाई मैं बदला लूँगा चाहे कुछ हो जाए। और फिर कहानी शुरू होती है किस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल, कि आखिर विक्टर को किसने मारा। और जब तक ये बात पता चलती है, ये लगभग 1 घंटे के बाद पता चलती है मूवी में, और उसके बाद से जो वायलेंस स्टार्ट होता है मूवी में कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर तुम एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो समझो कि तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी अगर तुम ये मूवी देखने पहुँचे हो। साथ में अगर तुम इस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हो जिसमें तुमको मतलब बहता हुआ खून नज़र आए, तो भी ये मूवी जो है वो तुम्हारे लिए मतलब जैकपॉट है। और इसलिए कह रहा हूँ कि अब जैसे गुंडे का कान जो है वो मार्को अपने दांतों से काट लेता है, तो अब इस सीन को मतलब ऐसा छुपा के नहीं दिखाया गया, ये ग्राफिक है, दिखता है कि उसके मुँह में कान है। दूसरी तरफ चेन सॉ से हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, पेट कट रहा है, इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही हैं। ये सारे सीन जो है वो बस ऐਵੇਂ ही दिखा दिए गए। और असली ब्रुटैलिटी जो है वो मैं तुमको रिवील नहीं करूँगा, बट मैं ये मानकर चल रहा था कि कितनी ही ब्रुटैलिटी दिखा देंगे, क्या ही दिखा देंगे। बट बिलीव मी कि जो वो सीन आते हैं, मतलब जो फाइनल ब्रुटैलिटी वाले सीन, वो आपको एक तरह से समझो कि थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर देते हैं। आप सोचते हैं कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ और क्या दिमाग लगाया है डायरेक्टर ने, कितना क्रिएटिव तरीके से इन सारी चीज़ों को स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं। क्योंकि देखो, ये कह तो सकते हैं कि हाँ यार इसमें क्या है, लेकिन इसमें बहुत स्किल लगती है गोर को ऑन स्क्रीन दिखाने में। कितने प्रोस्थेटिक्स यूज़ किए जाते हैं, कितना मेकअप, कितना फेक ब्लड, किस हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी है, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होने पे वो सारी चीज़ें तुमको फेक लगने लगेंगी। तो इसके लिए डायरेक्टर को और जो भी मतलब मेकअप वगैरह की टीम है उन सभी को तो भाई सैल्यूट है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्क्रीन पर दिखाए हैं उन्होंने। और साथ में अब हम ऐसी मूवी के इतना अच्छा पैसा कमाने और इतने अच्छे रिव्यूज़ के बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिनेमा में हमको इस तरह का टेस्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा। मैं ये मूवी देख करके खुश हूँ। स्टोरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी थोड़ी शैलो फील होती है। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील नहीं कर पाते मार्को की फैमिली के साथ में, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लोग मरते हैं तो तुम इस वजह से नहीं दुखी होते हो कि वो मर गए, बस इस वजह से तुमको शौक लगता है कि वो कितने मतलब बुरी तरह से मरे। तो ये एक मूवी का वीक पॉइंट भी कह सकते हैं कि हम कैरेक्टर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फील नहीं करते हैं।
अगर हम कैरेक्टर से इमोशनली जुड़े होते ना तो मतलब ये मूवी तुमको समझो कि ट्रॉमेटाइज कर देती हफ्तों के लिए। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ी जगह जो थी वो बाकी रह गई। अगर मेन लीड उन्नी मुकुंदन की बात करूं तो मार्को के रोल को उन्होंने समझो कि बस नेल कर लिया है, इसलिए क्योंकि एक तो वो इस लुक में बहुत जमते हैं, जब भी वो सूट बूट में आते हैं तो उनका हेयर स्टाइल, उनका सिगार पीने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। ओवर द टॉप वो कहीं नहीं जाते मेरे हिसाब से फ़िलहाल। और जितने भी उनके एक्शन के सीन्स हैं ना वो सारे के सारे बिलीवेबल लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो इस तरीके से फाइट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी ना मतलब ज़रूर मस्ट वॉच है अगर तुम एक्शन के और गोर के शौकीन हो। मूवी की एंडिंग जो है वो ओपन एंडिंग रखी गई है, तो वो हिंट करती है इसके सीक्वल को भी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब क्योंकि इस मूवी को रिसेप्शन काफ़ी अच्छा मिला है तो इसका पार्ट 2 जो है वो बनेगा, और इस पार्ट में जितना तुमको वायलेंस देखने को मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा वो आगे दिखाने का प्लान करेंगे। तो मेरे हिसाब से मूवी तो भाई थम्स अप है। इस मूवी को तुमको ज़रूर देखना बनता है। इसको अगर तुम थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकते हो तो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का एक्सपीरियंस जो है वो होगा, अगर तुम एक्शन और गोर के शौकीन हो तो। अदरवाइज तुम इसको OTT पे आने का वेट करो। इसको ख़राब क्वालिटी में बिल्कुल मत देखना, डाउनलोड करने का मत सोचना, क्योंकि मूवी जो है वो तुमको जितना ही ज़्यादा क्लियर स्क्रीन पे देखोगे वो वायलेंस तुम्हारे दिमाग में उतना ही ज़्यादा बढ़िया से घर करेगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मैं भूल जाता हूँ ये बात बोलना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।